कर रहे हैं। दृष्टांत असिद्ध्या परिहरति, दृष्टांत की असिद्धि के द्वारा इसका परिहार कर रहे हैं। अब ये पूर्व पक्ष का है सूत्र। सूत्र बोलिए, नास्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियेत। करेंगे। देखिए, आप तो एक स्थिर आत्मा को मानते नहीं हो, पहली बात ये। स्थिर आत्मा को मानते नहीं हो तो वो कैसे जो पुत्रोत्पत्ति कर्म हैं वो उत्तर में उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है, पिता का पुत्रेष्टि या गर्भाधान आदि कर्म वो दूसरे में है, पिता में है, और जन्म की उत्पत्ति पुत्र में है। अब आप एक स्थिर आत्मा नहीं मानोगे तो कैसे वो उसका प्रभावी होगा, उपकारक होगा। भाष्य में देखिए, समझ में आ जाएगा। पुत्रेष्ट्यापि तन्मते पुत्रस्य उपकारो न घटते। ये जो पुत्रेष्टि याग वाली आपने बात कही थी कि पुत्रेष्टि याग किया पिता ने और जन्म लिया पुत्र ने, तो व्यधिकरण होते हुए भी उपकारक हो जाएगा। तो ये भी बात घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता? ये तो ही यस्मात् तत्र तन्मते गर्भधानम आरभ्य जन्म पर्यंतम स्थायी एक आत्मा नास्ति। आपके मत में गर्भाधान से लेकर के जन्म पर्यंत कोई एक आत्मा तो है नहीं, दूसरे आत्मा बदल रही है, क्षणिक आत्मा बदल रही है, अस्थायी तो है नहीं। यो जन्मोत्तर कालीन कर्माधिकारार्थम पुत्रेष्टया संस्क्रियते इति, जो कि जन्म के उत्तरकालीन पुत्रेष्टि याग क्यों किया जाता है? पुत्र प्राप्त करने के लिए नहीं। पुत्र तो बिना याग के भी हो जाते हैं। आजकल इतनी जनसंख्या बढ़ गई, पुत्रेष्टि से बढ़ी है। बिना पुत्रेष्टि के ही जनसंख्या बढ़ गई। संस्कृत करने के लिए उसको उस जीवात्मा में संस्कार डाला जाता है। पुत्रेष्टि से पुत्र ही जन्म नहीं होते, अभी तो संस्कारमान पुत्र जन्म लेते हैं। पुत्रेष्टि एक क्रिया है, वो जीव में संस्कार डालती है। विशेष संस्कार, हाँ, विशेष संस्कार का दान होता है। मतलब पुत्रेष्टि से ये नहीं है कि पुराने संस्कार ना पुत्र भी पैदा हो सकते, पुत्र भी पैदा होगा, लेकिन संस्कृत पुत्र पैदा होगा। पुत्र तो दोनों का बात है ना। पुत्र मतलब संतान। गाय बोलते ही बैल आ जाता है। गो बलिवर्धन न्याय एक होता है, गो बलिवर्धन न्याय। हाँ, होता है गो बलिवर्धन न्याय। पुरुष प्रधान है ना भारत, इसलिए भारत स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है। पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना है, हुआ नहीं अभी। पुरुष प्रधान परिकल्पना, पुरुष का मतलब आत्मा, प्रकृति का मतलब स्त्री का मतलब माया। कोई भी जीता है, शरीर के स्तर पर जीता है, बुद्धि के स्तर पर जीता है, इंद्रियों के स्तर पर जीता है, मन के स्तर पर जीता है, यही पर तो जीता है। चाहे ऋषि मुनियों को देख लो, सिद्धों को देख लो, जीवन कैसे जीते हैं? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? प्रकृति जो स्त्री है। पुरुषस्थ कौन है ये बताइए? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कौन है? बिरले हैं। उसके होने के लिए सब बनाए गए कि हो जाइए, लेकिन कोई हुआ नहीं आज तक। बिरले लोग, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धया।